जब अजय 6-7 महीने का था, पदम ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर कतर जाने का निश्चय किया ताकि वो विदेश में काम करके कुछ पैसे कमा सके। उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया होगा। कतर में काम करना आसान नहीं रहा होगा। वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ऐसे मौसम में कड़ी मेहनत करना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते समय पदम के साथ एक दुर्घटना हुई। काम करते वक्त अचानक से रोड का उसके दांतों पर लगना बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा। उस समय पदम को कितनी तकलीफ हुई होगी, ये सोचकर भी बुरा लगता है। दांत टूटने का दर्द असहनीय होता है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को भी बहुत प्रभावित करता है। विदेश में अकेले ऐसे हादसे का शिकार होना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय अपने आसपास कोई परिचित नहीं होता जो सहारा दे सके। लेकिन पदम ने हार नहीं मानी और 2 साल तक वहां खूब मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद जब वो घर लौटा तो उसके पास इतने पैसे थे कि उसने गांव में जमीन भी खरीद ली। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब उनके पास अपनी जमीन थी जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। पदम ने अपने परिवार के लिए एक बड़ा त्याग किया था और उसकी मेहनत का फल उसे मिला। अब देखना यह है कि जमीन खरीदने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है। क्या पदम अब विदेश जाना छोड़कर अपने परिवार के साथ गांव में ही रहेगा? कतर से लौटने के बाद जमीन खरीदने के बावजूद ऐसा लगता है कि पदम की आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हुई थीं, या वो अपने परिवार के लिए और भी बेहतर भविष्य चाहता था। इसीलिए उसने सऊदी अरब जाने का विचार किया। पदम घर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था। उस समय भूकंप का माहौल था। शायद कहीं आसपास भूकंप आया था या उसकी खबरें आ रही थीं, जिसके कारण माहौल थोड़ा डरावना और अनिश्चित था। ऐसे माहौल में विदेश जाना और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि मन में अपने घर और परिवार की सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। पदम के लिए ये एक मुश्किल समय रहा होगा। कतर में हादसे के बाद भी बेहतर भविष्य की तलाश में उसका सऊदी अरब जाना और वहां भी तकलीफें झेलना बहुत दुखद है। सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का काम और भी मुश्किल भरा रहा होगा। सप्लाई कंपनी में काम करने के कारण उसे शायद ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता था। गर्मी में खाना खराब हो जाता था और उसे भूखे पेट काम करना पड़ता था। और फिर अचानक उसकी आंख में चोट लग जाना एक और बड़ा हादसा था। ऊपर से प्लास्टर का गिरना और आंख में 4 टांके लगना बहुत दर्दनाक और डरावना अनुभव रहा होगा। ऐसे मुश्किल समय में घर की याद आना स्वाभाविक था। सऊदी अरब में इतनी तकलीफें झेलने के दौरान पदम को अपने दूसरे बच्चे के जन्म की खुशखबरी मिली, जिसका नाम अनुज रखा गया। ये खबर उसके लिए जरूर एक बड़ी राहत और खुशी लेकर आई होगी। दूर देश में मुश्किल हालात में काम करते हुए अपने परिवार में एक नए सदस्य के आने की खबर मिलना मनोबल बढ़ाने वाला होता है। अनुज के जन्म की खुशी ने शायद उसे अपनी तकलीफों को कुछ देर के लिए भुला दिया होगा और घर लौटने की प्रेरणा दी होगी। 2 साल तक काम किया और कुछ पैसे भी जमा किए, लेकिन शायद इतने पैसे नहीं जमा हो पाए कि वो घर बनवा सके या अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा कर सके। इसी वजह से उसने मलेशिया जाने का विचार किया। पदम की यह यात्रा दिखाती है कि एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से स्थिर होना कितना मुश्किल होता है। उसे लगातार बेहतर अवसरों की तलाश में एक देश से दूसरे देश भटकना पड़ रहा था। अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की उसकी इच्छा शक्ति सराहनीय है, लेकिन ये भी दुखद है कि उसे अपने घर और परिवार से इतनी दूर रहना पड़ रहा है। अब मलेशिया जाने के उसके विचार का क्या हुआ? क्या वो मलेशिया गया और क्या वहां उसे सफलता मिली? मलेशिया जाने के बाद उसे न सिर्फ मशीन ऑपरेटर का काम मिला, बल्कि कुछ ही महीनों में उसकी फुर्ती और काम करने के तरीके को देखते हुए उसे लीडर भी बना दिया गया। लीडर बनने के बाद उसकी सैलरी भी अच्छी हो गई और उसे ओवरटाइम भी मिलने लगा, जिससे उसने खूब पैसे कमाए। अपनी मेहनत की कमाई से पदम ने आखिरकार अपना सपना पूरा किया और एक पक्का आरसीसी बिल्डिंग वाला घर बनवा लिया। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने गरीबी और मुश्किलों से भरी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। पदम की सालों की मेहनत और संघर्ष का उन्हें फल मिला। ये कहानी दिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मलेशिया से लौटने के बाद शायद उसे विदेश में काम करने की आदत हो गई थी, या वो और भी ज्यादा तरक्की करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से दूसरे देश में जाने की कोशिश की। लेकिन मेडिकल में फेल होने के कारण उसका ये प्रयास सफल नहीं हो सका। क्या पदम अब विदेश जाना छोड़कर अपने परिवार के साथ ही रह रहा है? 2 बच्चों की जिम्मेदारी आने के बाद पदम ने विदेश जाने का विचार त्याग दिया और अंडमान और निकोबार वापस आ गया। यहाँ आकर उसने कुछ नया सीखने और काम करने की सोची, इसलिए वो एक होटल में काम करने लगा। होटल में आने के बाद उसने बहुत जल्दी तंदूर चलाना सीख लिया। सिर्फ 15 दिनों में वो तंदूर में माहिर बन गया। अब वो धीरे धीरे होटल में काम कर रहा है। पदम की ये यात्रा दिखाती है कि जिंदगी में कई बार हमारे प्लान्स बदलते हैं और हमें नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। विदेश जाने का सपना अधूरा रहने के बावजूद उसने अंडमान में एक नया अवसर खोज लिया और अब वो होटल में काम करके अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर रहा है। अब पदम होटल में किस तरह का काम कर रहा है?
क्या वो तंदूर का ही काम करता है या उसने होटल के दूसरे काम भी सीखे हैं? होटल में काम करते करते पदम ने सभी तरह के काम सीख लिए और एक बेहतरीन शेफ बन गया। उसे एक अच्छे होटल में काम मिला और उसकी सैलरी भी अच्छी है। वो नियमित रूप से घर पर पैसे भेजता रहता है, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। पदम ने न केवल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाया बल्कि अपने परिवार को भी खुशहाल जीवन दिया। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी में शांति और खुशी आई। उसके बड़े लड़के अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और छोटा लड़का 6ठी कक्षा में, जो दिखाता है कि पदम और चंद्रमती अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और उन्हें शिक्षा दिला रहे हैं। अब पदम और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। उनकी कहानी मुश्किलों से भरी जरूर थी, लेकिन अंत में प्यार, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की जीत हुई। धन्यवाद।